अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स अनाउंस हुई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। टोटल 60 सीट्स थी और इस पर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था? 65,269। तो इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? मेरिट कितना होगा इन सीट्स का तकरीबन, और तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए? 2 दिन से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिप्टी अकाउंटेंट की जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो सर्कुलेट कर रही है। आल दो कि पीपीएससी ने अपने प्लानर में इस तरह की कोई अपडेट शेयर नहीं की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 पर यहाँ पर डिप्टी अकाउंटेंट लिखा हुआ है और एग्ज़ाम प्लान के नीचे कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं है। तो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि 25 और 26 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। अब ये 2 दिन में कंडक्ट होंगे और 4 बैचेस में होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग बैच जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 2 दिन। आपने तैयारी भी इसकी इसी लिहाज से करनी है कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, और इस तरह की सीट के लिए आपको अपने जो मार्क्स हैं उसका टारगेट कितना रखना चाहिए ताकि आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ सके। तो मैक्सिमम 85 से 87 मार्क्स तक का टारगेट आपका होना चाहिए। तो आप इतने मार्क्स लेने के काबिल हो जाते हैं कि रिटर्न में मेरिट लिस्ट पर आपका नाम आ सके। इस पोस्ट के लिए आप 60 से 65 तक क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। और ये सिंपल, क्योंकि जीके बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें कोई सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से अमूमन मेरिट थोड़ा कम होता है। अब तो सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट का मेरिट भी ज़्यादा आने लगा है, और जीके रिलेटेड जो पेपर होता है उसका वैसे भी मेरिट ज़्यादा ही होता है। तो बजाय इसके कि आप ख़ुद को कम मार्क्स पर सेटिस्फाई करें, आपने 85 से 87 तक के मार्क्स का टारगेट रखना है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं? तो सबसे पहले आपने इंग्लिश, 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं रिटन में आपके मेरिट के स्कोर को, जिसमें एक इंग्लिश है, सेकंड नंबर पर कंप्यूटर है, और थर्ड जो है वो मैथ्स है। ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप इजीली मेरिट पर आ जाते हैं। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो लैक ही इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में करते हैं। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है, और इनके साथ साथ आपने उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल साइंस और एआई जो है इसको आपने सेपरेटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि एआई से अब काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर में आते हैं। ये पॉसिबल है कि हो सकता है इस पेपर में आपको एआई से रिलेटेड कोई एक आध एमसीक्यूज़ मिले या वो भी ना मिले, लेकिन डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो अभी पीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं उनमें एआई का काफ़ी मेजर पोर्शन था। इवन कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर्स भी कंडक्ट हुए हैं उनमें भी एआई से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ थे। सो जनरली आपको इसके बारे में नो हाउ जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स को भी डिप्टी अकाउंटेंट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों 1 लाइनर की फॉर्म में, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये नोट्स आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, 50% डिस्काउंट पर। अगर इस सीट के लिए भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को लेट किया और सिर्फ एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आप पढ़ने बैठे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप 60 से 65 मार्क्स भी ले लें, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपने स्कोर करने हैं इस सीट के लिए। और ये चीज़ आपको आगे जाकर इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, क्योंकि रिटन में जितना अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं ले लें। अगर किसी भी वजह से इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाता है तो दोनों में कलेक्टिवली मार्क्स आपके इतने बन सके
कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।